श्री कबीर पारक आश्रम सनिया हेमाद सूरत, ये आश्रम है और उसके ठीक गेट पर हम इस वक्त हैं। आज 3 दिसंबर है 2022 की और कार्यक्रम का दूसरा दिन है। इस आश्रम को हम पूरा दिखाएंगे, यहाँ के बारे में पूरा बताएंगे। इस आश्रम की जन्म कुंडली 2002 में ये आश्रम निर्मित हुआ था और 2003 के साल में मैं खुद यहाँ रहा करता था। इलेक्शन कमीशन का यहाँ का मेरे पास कार्ड भी है। अपना आश्रम है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी जो कि कबीर पारक संस्थान का निर्माण किए हैं प्रयागराज में, उनका ये मेन ब्रांच आश्रम है। इसके पहले एक और बड़ा आश्रम है नवापारा राजीम में, उसके बाद इस आश्रम का मेन ब्रांच आश्रम का नंबर आता है। तो इस आश्रम की पूरी जन्म कुंडली हम बताने जा रहे हैं। यहाँ के संतों से बात करेंगे, भक्तों से बात करेंगे जो जानकार लोग हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये सूरत का आश्रम। इस आश्रम की और क्या खूबसूरती है और क्या सूरती चल रही है वो सब बताएंगे, ताकि आपको यह इस आश्रम के बारे में पूरा सुरता बना रहे, यानी मेमोरी आपकी हमेशा दुरुस्त रहे। इस आश्रम में आपका स्वागत है। श्री कबीर पारक आश्रम देख रहे हैं, गुजराती में लिखा है। और ये करंट प्रोग्राम का एक बैनर है जिसमें पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी की तस्वीर है, वो मुख्य प्रवक्ता हैं। आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का, कल आखिरी दिन है, कल संडे है। काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। कल का कार्यक्रम भी दिखाएंगे और यहाँ का भोजन भंडारा ऊपर नीचे जो कुछ भी है देख रहे हैं। 1 2 3 3 मंजिलों का ये आश्रम है। नीचे ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। तो कहाँ क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे आप यहाँ आएंगे, वो सब कुछ बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और लगातार देखते रहिए। और उसके बाद दिल को छू जाए तो ज़रूर शेयर करिए। आश्रम का गेट इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सूरत में कबीर पारक आश्रम है। सनिया हेमाद गांव है। आश्रम की बिल्डिंग दिख रही है बीचों बीच, काफ़ी खूबसूरत है। अभी अंदर चलते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ का नज़ारा देखिए ज़रा बाहर का। काफ़ी हरा भरा इलाका है, यहाँ गांव है और गांव भी अच्छा खासा बिल्डिंगों वाला गांव है। इस तरफ से हम आते हैं, सामने कड़ोदरा रोड है, वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 250 मीटर की होगी। और स्टेशन से आप जब आते हैं तो स्टेशन यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है सूरत स्टेशन। और सूरत जो कि गुजरात का एक बड़ा शहर है, नंबर 2 का शहर है, जिला मुख्यालय है सूरत। काफ़ी कुछ है सूरत के अंदर, काफ़ी सूरत बदली है कुछ दिनों और कुछ सालों के अंदर अंदर। लेकिन ये गांव है, गांव में ये हरा भरा इलाका देख रहे हैं, खेती हम छत पर से भी दिखाएंगे। ये गांव आश्रम के ठीक बाजू में एक छोटा सा आशियाना डाले हैं लोग, यहाँ पर खेती करते हैं। चीकू की अच्छी खासी पैदावार है। हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आम है, आम में बौर आ गए हैं और जनवरी के आखिर तक यहाँ आम आपको मस्त पके हुए आम खाने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं आश्रम के अंदर और पूरी जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि हमने कहा, लगातार हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या देखना चाहते हैं, तथा शेयर ज़रूर करिए ताकि इस आश्रम की पूरी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, इतिहास के साथ यहाँ के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं जो जानकार लोग हैं। तो प्रामाणिक जानकारी है इस आश्रम की, जो कि सदगुरु अभिलाष साहेब जी का ही आश्रम है, उनका ही आशीर्वाद है। इसके पहले हम कतार गांव में रहा करते थे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। कतार गांव इसी शहर का एक JKP नगर के सोसाइटी का इलाका है, वहाँ हमारा पहले आश्रम था। पारखी साहब वहाँ रहा करते थे। पारखी साहब कौन थे, आश्रम उनके जरिए ही बना है, कैसे बना वो पूरी जानकारी। अंदर चलते हैं, संतों से बात करते हैं और आश्रम की जानकारी पूरी तरीके से लेते हैं और आपको दिखाते हैं। बने रहिए आखिर तक। कड़ोदरा रोड से ये लगा हुआ आश्रम है, सनिया हेमाद गांव में, सूरत स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। और आश्रम के ठीक सामने हरियाली आप देख पा रहे हैं, नारियल के पेड़, आम के पेड़, चीकू
और तमाम पेड़ हैं वो सब दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक सामने बड़ी बिल्डिंग लगभग 12-15 मंजिलों की बिल्डिंग है, ये वो आप देख पा रहे हैं। और यही वो रास्ता है जिससे आप यहाँ आश्रम में आते हैं, श्री कबीर पारख आश्रम सणिया हेमाद। 1999 में यहाँ पर जमीन खरीदी गई थी। संत श्री गुरुभूषण साहिब जी, शिलेंद्र साहिब जी और भक्तगण मिलकर ये जमीन ढूंढे थे, और उसके बाद 2002 में ये आश्रम निर्मित हुआ है। और सदगुरु अभिलाष साहिब की आज्ञा से 2003 में मैं यहाँ पर लगभग 2-3 सालों के लिए कंटिन्यू रहा। गुरुदेव जी चाहते थे कि यहाँ पर मैं मैनेजमेंट देखूं, वो बराबर पूछते थे, गुजराती सीखने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन मुझे उस वक्त, आज से तकरीबन 20 साल पहले, मैनेजमेंट आश्रम का संभालना उतना बेहतर नहीं मालूम पड़ा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और आज यहाँ पर श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहिब जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के, और विवेक साहिब जी यहाँ का मैनेजिंग बॉडी के हेड हैं, वो संभालते हैं एक तरीके से देख रेख। और भी उनके साथ श्री मधुरेंद्र साहिब जी हैं। कुल मिलाकर 5-7 संत यहाँ रहते हैं। और ये खूबसूरत गलीचा है बगीचा का, पेड़ों की अच्छी खासी कटिंग है, अशोक के पेड़ खड़े हैं, इधर पाम ट्री है, मेरे ख्याल से आप क्या कहते हैं इसे, ये खूबसूरती बढ़ाता है। शोभ पेड़ है ये। और इस तरफ ये बिल्डिंग का पूरा वाला इलाका देख रहे हैं, सूरज की चमक बता रही है। सूरत जो कि सिल्क सिटी के लिए जाना जाता है, रेशमी, सूती, कॉटन के कपड़े यहाँ पर बनते हैं काफ़ी तादाद में, मतलब पूरे भारत में टॉप पर है ये कपड़े के निर्माण के लिए। और दूसरी तरफ डायमंड सिटी कहा जाता है, यहाँ पर हीरों को तराशा जाता है और पॉलिशिंग की जाती है। ये आश्रम के अंदर जब एंट्री करते हैं तो मुख्य वो जगह है जहाँ से आप नीचे हॉल में जाते हैं, जो कि सत्संग हॉल है, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ये सत्संग हॉल, अभी कुछ देर बाद यहाँ 10 बजे से सत्संग शुरू होना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहीं ध्यान शिविर होता है, जो सालाना ध्यान शिविर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अच्छा इंतजाम है, चेयर, फैन, मौसम के अनुसार। अब ये रूम नंबर 108 है, और उसके ऊपर श्री पारखी साहब, जो कि मूल संस्थापक कहे जाने चाहिए, आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है। श्री पारखी साहब, जो कि गुरुशरण साहब आपका असली नाम है, पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी संरक्षक हैं। और वहाँ यहाँ का डिटेल है कि रोज सत्संग कब होता है। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक योग, ध्यान, कबीर वाणी, बीजक, अध्ययन, अध्यापन। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक बीजक पाठ के साथ भजन, कबीर वाणी इसका होता है। और रविवार को 4 से 5:30 बजे तक साप्ताहिक सत्संग है। मासिक सत्संग की बात करें तो पहले रविवार को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भोजन भी यहाँ होता है, महाप्रसाद, भजन और सत्संग के बाद। इसके अलावा वार्षिक कार्यक्रम की बात करें तो त्रिदिवसीय सत्संग महोत्सव, साप्ताहिक ध्यान शिविर, कबीर जयंती महोत्सव, गुरु पूर्णम, दिसंबर के पहले रविवार, पूज्य श्री पारखी साहब जी पुण्यतिथि, ये यहाँ की बातें हैं। इस आश्रम में आप जैसे ही जाएंगे, एक से एक स्लोगन मिलेंगे। कहीं भी इतने अच्छे बातें लिखी हुई हैं, अच्छी बातें हैं यहाँ पर स्लोगन के रूप में, कि आप खुश हो जाएंगे और ऊर्जा से भर जाएंगे। झाड़ू सफाई करती है, धूल, कचरा और गंदगी दूर करती है,
दूसरों को साफ रखने के लिए खुद को गंदा करती है। समझ रहे हैं, छोटी सी बात आपके दिल को छू जाती है। फिर से सफाई करने के लिए अपने आप को झटक के तैयार करती है, बारंबार यही करती है। मन और हृदय की सफाई का काम करती है क्षमा, पक्षपात पूर्वग्रह और द्वेष से मुक्त करती है। क्षमा एक ऐसी चीज है जो आपको क्योर करती है अंदर से, प्रेम और अंतर की भावना को जागृत करती है। क्षमा, सच्ची सफाई यही है। सीधे सादे फिर भी मूल्यवान क्षमा रूपी झाड़ू से हम भी हमारे मन और हृदय को साफ करें बारंबार। आओ क्षमा को जीवन की झाड़ू बनाएं, क्षमा को जीवन की झाड़ू बनाएं। और यहाँ पर सब पूजा कर्म धर्म है, निर्मल मनवानी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। ये सदगुरु अभिलाष साहब की वाणी लिखी हुई है। यहाँ पर वाश बेसिन है एंट्री गेट के पहले, जहाँ पर ये जूता घर है, चप्पल घर है और मोटर वगैरह का यहाँ पर सिस्टम है, स्टार्टर। ये इस तरफ से आप ऊपर की ओर जाते हैं। नीचे इस कमरे की बात करें तो ये गेस्ट रूम है और कार्यक्रम में इस समय यहाँ पर कटिहार बिहार से पधारे परम श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहेब जी विराजमान है। अध्ययन अध्यापन में लगे हैं साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब जी। कब से आते हैं साहब यहाँ? यहाँ एक बार आया हूँ, बहुत दिन पहले आया। अच्छा, आप इस बार दूसरी बार आए हैं? जी जी। तो पारखी साहब के जमाने में नहीं आए थे? मैं पारखी साहब के जमाने में भी एक बार मैं आया। अच्छा अच्छा, कतार ग्राम में। बहुत दिन। चलिए फिलहाल इतना ही। आपका फोन आ गया, उसे बताइए कि आप यहाँ हैं और बुलाइए सत्संग में। आइए अब आश्रम में ऊपर चलते हैं। इस ग्राउंड फ्लोर के बाद ऊपर बर्तन की आवाज आ रही है और लोगों की भी। सुबह का वक्त है, जलपान हो चुका है। देखिए एक और सुंदर बात, साधना के लिए जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो वह दिन आज है। आज ही वो मौका है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो दिन आए और हम मुक्त हो जाएं। वो दिन आज ही है। यहाँ पर अमनिया यानी साग जो सब्जी है उसको सुधारा जा रहा है। तो ये अमनिया का वक्त है, सुबह सवेरे सूरज की बढ़िया गर्मी के साथ लोग बैठे हैं। आलू और लौकी यहाँ पर छिली जा रही है, उसके अलावा पात गोभी और मटर भी नज़र आ रहा है। अब ये देखना होगा कि आपस में सारी सब्जी एक साथ बनती है कि अलग अलग एक साथ बनने वाली है, ये बड़ी बात है। नवापारा राजिम कबीर आश्रम जो कि सदगुरु अभिलाष साहब के आश्रम का दूसरा बड़ा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच नवापारा है, दूसरा ब्रांच ये है। मेन ब्रांच की बात करते हैं तो साहब जी यहाँ पर आप पहली बार कब आए थे? श्री विचार साहब जी, साहेब बंदगी। भैया हम तो यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन अभी कोरोना पीरियड के बाद से आना नहीं हुआ। अच्छा। और इस बार संतों ने रिक्वेस्ट किया, हाँ हाँ जरूर आइए जी। तो अपना अमूल्य समय निकाल करके और संतों के दर्शन के लिए आना हुआ। जी जी। और वातावरण मौसम बहुत बढ़िया है जी। संतों का जमघट लगा हुआ है। त्रिदेशी सत्संग चल रहा है। आज सत्संग का दूसरे दिन है, इसमें हमारे महापुरुषों ने अन्य प्रांतों से आकर के दर्शन जी जी किए हैं। दर्शन आप गुरुशरण साहब के बारे में बताइए, पहली बार दर्शन कहाँ किए थे? पहली बार तो मैं पारकी साहब कहते हैं हम। पहली बार मैं दर्शन किया था जी दिल्ली गेट पर। वो रहते थे एक झोपड़ी बना कर। दिल्ली गेट जो कि आज का स्टेशन है, सूरत स्टेशन के ठीक सामने छोटी सी जगह में वो रहा करते थे। बाद में सरकार ने वो जमीन ले ली और बाजू में जगह दिया था। हाँ, बाजू में दिया, उसको भी बेच दिया गया और कतार ग्राम में आकर के जी जी अपना एक फंड खरीद लिया और वहाँ पर संतों के सेवा जी करते रहे। भक्त लोग आते जाते रहे। वहाँ भी छोटी जगह होने के कारण जी फिर संतों ने पुनः विचार किया कि इससे और थोड़ा बड़ा बड़ी जगह चाहिए। तो ये सनिया हिमाद में आकर के
और ये जमीन खरीदी गई। ये साध्वी बहनें आई हैं युवा से आई है नवा गांव कचना से और मूरा से, जैसे कि साहब ने बताया। आप साहब जी पहली बार कब आई थी यहाँ? याद है कुछ? हाँ सर यार। अच्छा, पहली बार हम लोग आए थे 2006 में। 2006 में आए थे। जी। अच्छा, 2006 में पहली बार आए हाँ, वार्षिक कार्यक्रम में। वार्षिक कार्यक्रम में जी। कोठियाडी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से आई थी उस समय ना जी। तो यहाँ नया ऊपर का बिल्डिंग बनने के बाद पहली बार आई है? नहीं और आगे। अच्छा, और आई थी जी। 2021 में। अच्छा, पिछले साल फिर आई थी? 21 में आई थी। हाँ हाँ हाँ, कार्यक्रम में, ध्यान शिविर में आई थी क्या? नहीं, कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। फिर भी यहाँ का जो और यहाँ का जो क्लाइमेट, हाँ यहाँ का जो वातावरण हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही मैं कह रहा था कि यहाँ का वातावरण समशीतोष्ण होने से न तो गर्मी होती है न ठंडी होती। जी जी, बहुत अच्छा लगता है मौसम। मौसम भी अच्छा है और संतुलन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। हाँ हाँ और अभी तो और बहुत संतों के दर्शन का लाभ मिल रहा है। जी। दर्शन का लाभ, उनकी वाणियों का लाभ हमें मिल रहा है। बहुत बड़ा मतलब संत समागम है ये। संत समागम, संत जी जी। समागम। कल रविवार है, कल जी। शहर भर के लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पर डे नाइट कार्यक्रम मतलब जॉब करते हैं लोग, जल्दी नहीं आ पाते यहाँ के लोग, तो कल ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। ठीक है साहब जी, जी, जी। आप सब संत गुरुजनों का आभार, अभिनंदन। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मटर को छील दिया गया है। छिलके को गांव में गायों को दे दिया जाता है। जो भी छिलके निकलते हैं यहाँ पर गाय के पास पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से संतों के लिए दूध आता है। इसी बीच आप कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से आई हैं। हाँ। किस गांव से आई हैं? जांजगीर। जांजगीर से आई हैं। हाँ। क्या नाम है इनका, श्रीमान का? ज्ञानदास जी। हाँ, ज्ञानदास जी बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। और आपका क्या नाम है? पुष्पलता जी। बहुत सुंदर। टमाटर भी काफी चमकदार हैं, धो के देखो लाया गया है। हमारे यहाँ एक और बड़ी खूबसूरती है कि सभी सब्जियों को जिनको धोना नहीं होता है, आमतौर से पत्ती वगैरह, उनको पहले ही धो लिया जाता है, उसको दोबारा नहीं धोया जाता है। पालक हो चाहे वो कोई और पत्तीदार सब्जी हो। ऐसे ही ये गिलास से देखो कितना बढ़िया किया जा रहा है। आमतौर पर लोग चाकू से करते हैं, लेकिन ये गिलास सर्व सुविधा युक्त है। बड़ी तेजी से ज़्यादा मात्रा में आप अमनिया कर सकते हैं। तो ये जो है बंद गोभी है, ये मुख्य परिसर है आश्रम का, खास जगह है। यहाँ पर सुबह सत्संग होता है, शाम को भी होता है और यहीं दोपहर को भोजन होता है। मतलब मैं डेली की बात बता रहा। सामने रसोई घर दिख रहा है, रसोई घर चलेंगे, बाकी और चीज़ों को दिखाएं, लेकिन टॉयलेट को भी याद देखना बहुत ज़रूरी है। 9 बजने को है, 1 घंटे बाद सत्संग होगा। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक पैनल दिखाई दे रहा है गीज़र के लिए और लाइटिंग के लिए, पानी मोटर के लिए, बिजली के लिए ये सिस्टम है। वॉश बेसिन 2 हैं, 3 टॉयलेट उधर हैं। साफ सुथरे टॉयलेट हैं, क्लीन करते रहते हैं हमारे साधु संत। हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे कि ये यहाँ क्लियरिटी आप देख सकते हैं, क्लीनिंग सिस्टम देख सकते हैं आप। ये बहुत बढ़िया है हर चीज। तो ये टॉयलेट का इतना खूबसूरत सफाई सुविधा, जैसे 3 टॉयलेट हैं यहाँ पर। ये बेसिन के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें भी और हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बढ़िया शीशा भी लगा दिया गया है। ये बाथरूम है, बाथरूम भी देखने लायक है, सिस्टेमेटिक बना हुआ है। कपड़े डालने के लिए पाइप है और ये आपके लिए बक्सा है, कुछ लेके आते हो यहाँ, साबुन वगैरह वगैरह, ब्रश वगैरह। वहाँ पर भी छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ये सर्व सुविधा युक्त टॉयलेट बाथरूम है।
इस आश्रम को जो लोग डोनेट किए हैं उनके नाम हैं, 3 लाख की बात करें तो वतन प्रेमी भक्त सज्जनों सूरत, वही करो जो आप सिखाते हैं। ये स्लोगन यहाँ पर बहुत तगड़ा है। हर जगह ऐसे महत्वपूर्ण और हृदय को छू लेने वाले सूत्र मिलेंगे। वही करो जो आप सिखाते हैं। ये भक्त अभी अभी आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उनको जलपान दे दिया जा रहा है। हालांकि जलपान सुबह यहाँ पर भरपूर संतों को दिया गया है। सुबह सवेरे का ये जलपान है, जिसे आप लोग नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट। यहाँ पर संत गुरुजन जलपान कहते हैं अपने अपने आश्रम में। क्या क्या है? पकोड़ा है, हरी चटनी है, लाल चटनी भी है और फल वगैरह। तो ये आज का जलपान है जी। देखिए भक्तराज आए हुए हैं। कल आए आप बाई रोड, ऐसे ही अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए भक्तजन सुबह सुबह जलपान कर रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर। तापमान की बात करें तो 7:49 है यहाँ की घड़ी में। फल फूल और क्या जलपान में खास क्या है? अच्छा, पकौड़ी मिल रही है आज, तो पकौड़ी का जलपान है। यहाँ पर पकौड़ी बनाई जाती है। पकौड़ी यहाँ छन रही है। क्यों साहब, जलपान किसकी ओर से है आज? साहब जी जलपान केला है, हाँ पकौड़ी है जी। ये पकौड़ी छान रहे हैं और बहुत गर्म है, देने वाले के भी हाथ जल रहे हैं। वाह, किसकी ओर से है जलपान? आश्रम का है? किसका जलपान है साहब जी? किसकी ओर से है आज? आज का संकेत भाई प्रजापति, संकेत भाई प्रजापति, सुमा भाई प्रजापति, जेके नगर की ओर से। अच्छा, जेके नगर और जेकेपी नगर अलग है। अच्छा, जेके नगर जेकेपी नगर के भक्तगण हैं। इसी परिसर में एक और स्लोगन है, जे नमे ते सौने गमे। मतलब जो झुकता है, नमन करता है, नमता है, वो सबको भा जाता है। झुकने वाला सबका प्यारा होता है। और उधर रसोई घर तरफ जाने के पहले इधर देखें, नीचे का हिस्सा तो चीकू के पेड़ नजर आएंगे। नारियल तो बिल्कुल लदे हुए हैं। अब हर पेड़ में नारियल है। यहाँ संत गुरुजन अच्छी सेवा करते हैं, नमक भी डालते रहते हैं। फूल आ गए हैं नींबू के भी, और बौर आ गए हैं आम के। उधर देखेंगे तो बौर आए हुए हैं। उधर पूरा आम का बगीचा है। चीकू एकदम फल चुके हैं और पीछे तो पूरा चीकू का बड़ा जंगल लगा हुआ है, वो दिखाएंगे आपको। नीचे सब्जियों का भी कतार नज़र आ रही है। पालक है, उधर धनिया और मेथी है, और नेनुआ जिसे आप गिलकी कहते हैं उसकी सब्जी लगाई गई है। अमरूद की भी पेड़ हैं। उधर सेम फली झाड़ी में नज़र आ रही है। इसके लिए बढ़िया एक चबूतरा जैसा बना दिया गया है सेम फली के लिए, जिसे सेमी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं ठीक बीचों बीच श्री कबीर पारक आश्रम, मुकाम पोस्ट सड़िया हिमायत, पुणे कुम्भारिया रोड, सूरत। आश्रम के नियम है, आश्रम में किस तरह से आप आते हैं और यहाँ क्या रुकने के कानून कायदे हैं, वो यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है। समस्त संत गुरुजन की तस्वीर और पूज्यवर गुरुदेव जी, जिनके आशीर्वाद से ये आश्रम कायम हुआ है और सलामत है, सदियों सदियों तक सलामत रहेगा। बच्चे, आप कहाँ से आए हैं जी? बोरसद, तो बड़ा पुराना गांव है आप लोगों का। बोरसद से आए हैं। और कितने लोग आए हैं?
हम 3 लोग आए हैं अभी। अच्छा। आज दूसरा गाड़ी आ रहा है। दूसरी गाड़ी में और ज़्यादा लोग आएंगे। 10-12 आदमी आएंगे। अच्छा अच्छा। आप पहली बार आई हो? नहीं, कई बार आ चुकी? हाँ कई बार। कैसे लगता है आश्रम आने के बाद? अच्छा कोई लगा। तकलीफ तो नहीं होती है यहाँ पर? कोई असुविधा? नहीं नहीं, नहीं ना? हम तो हर साल आते हैं ना सर। सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। बहुत सुंदर, आपका ही आश्रम है, सेवा करना है। और अपने बेटे को क्या बताया है? बोलो जी, क्या नाम है आपका? हैं? हेमंत। तो किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? आश्रम में आने से कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है मतलब? यहाँ तो तुमको जो चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ तो नहीं खाते हो? पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें जल्दी नहीं मिलती, नमकीन बिस्किट नहीं मिलती है, तो अच्छा लगता है। फिर भी संतों से मिलिए और सेवा करते रहिए, ठीक है? बढ़िया, धन्यवाद। तो 1 2 3 ऐसे ही 3 कमरे इधर भी हैं। वो पहला कमरा जो लोग घुस रहे हैं वो ऑफिस है। चलते हैं ऑफिस को ही एक बार देख लेते हैं। ये ऑफिस है, देख लीजिए 101, ये कार्यालय। लोग आते हैं और अपना श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, सदिच्छा। तो उनकी ये यहाँ पर रसीद दे दी जाती है तत्क्षण। तो कार्यालय जहाँ से पूरा ये प्रोग्राम जो हो रहा है उसकी डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग होती है। और फिलहाल यहाँ पर संत श्री विवेक साहब जी रसीद बना रहे हैं, रसीद काट रहे हैं। और आप वर्तमान में यहाँ के कोषाध्यक्ष के रूप में हैं और बाकी व्यवस्था भी देखते हैं, अच्छे व्यवस्थापक हैं। आपसे बाद में बात करेंगे, लोग और भी हैं इधर। ये कबीर सत्संग समारोह जो अभी चल रहा है 2, 3, 4 दिसंबर 2022 को, आज 3 तारीख है, कल रविवार, अच्छी भीड़ की संभावना। मुख्य प्रवक्ता के रूप में गुरुदेव सदगुरु धर्मेंद्र साहिब जी जो प्रयागराज से आए हैं, और इस आश्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान गुरुभूषण साहिब जी, उनके अलावा संत श्री रतन साहिब जी, स्वामी साहिब जी आए हुए हैं। और यहाँ पर एक तो खास बात लिखी है जिसे आप देख सकते हैं। क्या आप भ्रम, अंधविश्वास की मान्यताओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको इस सत्संग में जरूर आना चाहिए। सत्य की समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर सत्य की ही चर्चा होती है, सत्य का ध्यान और ज्ञान सिखाया जाता है। जीवन में प्रेम, आनंद और शांति पाना चाहते हैं, इस जीवन में स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, यानी स्वर्ग का अनुभव, परम आनंद, तो यहाँ सत्संग शिविर में जरूर आइए। ये बताया गया है। यहाँ ध्यान शिविर भी होता है सालाना, मई जून के महीने में। आप अग्रिम बुकिंग कराकर यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ का अब बताइए साहब, थोड़ा सा ये आश्रम कब निर्माण शुरू हुआ था? ये आश्रम तो ये पहले कतारगांव में था, उसके पहले दिल्ली गेट में था। दिल्ली गेट के बाद में कतारगांव में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ भी भीड़ वाली जगह हो गई थी, उसको बेच करके फिर यहाँ दिया गया। तो लगभग ये 2000 में बनना शुरू हुआ है। अच्छा। 2000 में जमीन खरीदी गई है और 2 में फिर बनना शुरू हुआ। अच्छा। फिर 1 साल में बन कंप्लीट हो गया। तब से फिर यही संतों का निवास होता है, आना जाना होता है। और यहाँ की जो गतिविधि है, हर रविवार को सत्संग होता है, मासिक सत्संग होता है, महीना पहले रविवार को भंडारा के साथ में जी। और जो भी हो सके इस संस्था की तरफ से संतों और भक्तों की सेवा होती है। समय समय से मनुष्य के आत्मिक उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए प्रयास किया जाता है और कार्यक्रम होता है। और भी यहाँ से संत बाहर भी जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं जी। और ये अनवरत रूप से चल रहा है जी जी। जी। तो 2002 में बनना शुरू हुआ है और
20 साल हो गए इस आश्रम को। जी 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 20 साल हो गए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ को 2003 में मैं यहाँ आया था गुरुदेव जी की आज्ञा से। जी जी। 2-3 बरस यहाँ रहा लगातार। तो उसके बाद दिल्ली गेट की बात करते हैं तो आश्रम स्टेशन के सामने दिल्ली गेट है। जी 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 स्टेशन के सामने दिल्ली गेट। हाँ। वहाँ पर एक भोयरा जैसे कि भूईगरा जैसे रहा। अच्छा अच्छा, वहीं पर भूमिगत हाँ, कमरा जी, जैसे। जी, जी। जी। तो वहाँ संत श्री पारखी साहेब जो इस आश्रम के संस्थापक हैं, जिन्हें हम गुरुशरण साहब जी के नाम साहब के नाम से जानते हैं जी। वो थे बड़े ही कर्मठ। अच्छा। और एक नाड़ी वैद्य थे, आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। तो बहुत सारी दवाइयाँ जानते थे, बनाते थे। और सेवा भावी इतने जबरदस्त कि कोई भी एनीवे चाहे 10-12 बजे रात में भी आए, क्योंकि स्टेशन के नजदीक था जी। तो कोई भी आते थे उनकी सेवा करते थे, भोजन बना के खिलाते थे। कभी भी कोई भी आ जाए उनके यहाँ से भूखे पेट कोई नहीं जाता था। और जब कारपोरेशन वालों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, तो वो उस जगह को कारपोरेशन वाले ने मांग लिया और उसकी जगह में दूसरी जगह बाजू में थोड़ी दूर पर दूसरी जगह दे देगा। लेकिन वो जगह उतनी अच्छी नहीं थी, तो भक्तों ने सोचा कि कतार गांव में खरीदा जाए। अच्छा। तो वहाँ खरीद करके 2 गाला मतलब खरीद करके और वहाँ निर्माण कार्य करे, 3 माड़ की बिल्डिंग वो भी बन गई। कब बना था ये कतार ग्राम का आश्रम? लगभग ये था करीब 92 वगैरह के आसपास में। अच्छा। तो 8-10 साल ही वहाँ रहे हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद में फिर उसको चेंज करके फिर इधर लिया गया। कतारग्राम का आश्रम अभी पूरा बेच दिया गया पूरा। हाँ। अच्छा। बेच करके यहाँ डेवलप किया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसके पहले भी जगह ढूंढे होंगे, यहाँ कैसे पसंद आया ये जगह? क्योंकि गांव में है। सूरत से कितना दूर है स्टेशन से ये आश्रम? स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारी जगह देखा गया, लेकिन ये शांत इलाका लगा, अच्छा लगा। गुरुदेव जी भी आए तो गुरुदेव जी ने से एक बार में पसंद किया कि यही जगह ठीक है, इसी को रखो। और यहाँ रहते हैं, गांव समाज का भी बढ़िया सहयोग है। उतना तो नहीं आ पाते हैं आश्रम में, लेकिन लगभग बड़े प्रेमी लोग हैं। बड़े प्रेमी लोग हैं और सबका एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहता ही है। हाँ, उदार दिल के लोग होते हैं। गुजराती लोग बड़े ईमानदार और उदार होते हैं, बिल्कुल सेवा भावी होते हैं। भले खुद मतलब फिजिकल सेवा नहीं देते हैं अपने, लेकिन कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से एक समर्पण भाव, एक प्रेम, कभी भी कोई आवश्यकता होगी तो कोई ना नहीं कहते। ये बड़ी बात है। तो सूरत शहर काफी डेवलप हो गया है अभी। 20 साल की बात करें तो मैंने देखा और समझा कि यहाँ फ्लाईओवर सबसे ज्यादा है, बताते हैं पूरे गुजरात के अंदर। नंबर 2 का शहर भी है। तो और क्या क्या डेवलप हुआ है अभी आपके जानते जानते लगभग 5-7 सालों में? हाँ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। हाँ। तो डायमंड की नगरी तो इसको कहा ही जाता है। जी हाँ, डायमंड सिटी है। और जो वस्त्रों की नगरी है। जी जी। हाँ, कपड़ा उद्योग टॉप नंबर पर है भारत में। एशिया में ही भी बड़ा होगा ये। जी। तो बहुत ज्यादा ये यहाँ भक्त लोग भी आते हैं अलग अलग प्रांतों से, इसी आश्रम में आते हैं और यहाँ से लोग कपड़ा खरीद कर ले जाते हैं। सब तरफ से यहाँ लोग आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। हाँ। जो बिजनेस करने वाले हैं यहाँ से कपड़ा खरीदते हैं और होलसेल भाव में ले जाकर के अपना बेचते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं। जी जी। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका। और आप बिजी भी हैं। आश्रम के और इलाके की ओर लिए चलते हैं। ये भक्तगण आ गए हैं। श्रद्धेय संत श्री उपेंद्र साहब जी भी इस समय काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। एक बहुत शानदार स्लोगन यहाँ भी लिखा हुआ है। ये बुक्स रूम है, लेकिन उसके पहले गलती पीठ की तरह होती है, खुद के सिवाय बाकी सब की दिखती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। क्योंकि पीठ को हम नहीं देख पाएंगे कभी जिंदगी में अपनी आंखों से। ऐसे ही गलती को महसूस कर सकते हैं यदि अच्छी समझ है तो। आंखों की जरूरत नहीं है, विवेक चाहिए, और अपनी गलती देखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब घर आप देख रहे हैं। पहली बार जब हम 2003 में यहाँ पर गुरुदेव जी की आज्ञा से मैं रहता था, 2-3 बरस रहा मैं लगातार। शैलेंद्र साहब उस वक्त यहाँ के बतौर अध्यक्ष थे, हेड थे। उसी जमाने में ये सारा जो लिखा हुआ है प्रश्नोत्तरी, मोक्ष शास्त्र, ये मैंने लिखा था। इंग्लिश बुक व्हाट इज लाइफ, हु एम आई, आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इटर्नल लाइफ, जो भी यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये मेरी राइटिंग रही है उस जमाने में। 20 साल हो गए। ये हमने सजाया था पहली बार किताबों को यहाँ पर, और काफ़ी रहा। मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कार्ड मेरा आज भी है।
और अच्छा यहाँ पर शुरुआती दौर रहा है। काफ़ी जमकर यहाँ पर सेवा, मेहनत, मशक्क़त, साधना सब किए हैं। और ये किताब घर के ठीक सामने का ये घर स्टोर रूम है। ये यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सूत्र है, आप सही हैं, अच्छी बात है, पर सामने वाला भी तो गलत नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? 9-6 क्या है मामला, झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप भी सही हैं, सामने वाला भी गलत नहीं है। श्रद्धेय संत श्री गुरभूषण साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब जी, ये जितने स्लोगन देखते हैं ये साहेब जी के ही आशीर्वाद हैं। कहीं भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं। मनिया खीर बनने वाला है क्या साहब? लपसी बनेगा। लपसी मतलब हलवा, गेहूं के आटा से बनता है कि मोटा आटा होता है? दलिया ही सर, दलिया का लपसी कहते हैं यहाँ पर। और ये सतगुरु कबीर साहब की एक सबसे बड़ी तस्वीर है यहाँ पर। जरूर, तो बड़ी तस्वीर है ये। आप भी सेवा कर रहे हैं। त्रिलोक साहब जी जो कि बिहार से आए हुए हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या कहिएगा आप, कैसे क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, इतना अच्छा जीवन आइए, बहुत सुंदर। अंधविश्वास में दुनिया पड़ा हुआ है, बिल्कुल माटी में लगा हुआ है, पत्थर मूर्ति में लगा हुआ है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है लोग वहाँ जा रहा है, जहाँ है वहाँ नहीं आ रहा। जहाँ है तहले पहचानी, जहाँ नहीं पहचानी, ऐसा है जो है। तो इसीलिए जो है लोगों को अध्यात्म से ही सुख मिलेगा। यहाँ आश्रम कैसे लग रहा है? आश्रम का लोकेशन कैसे लग रहा है? तो समझिए इतना सुंदर लग रहा है। स्वर्ग भी फीका हो जाए, यदि कहीं स्वर्ग हो तो। इतना अच्छा क्लाइमेट है, बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हमारे संत श्री रामेश्वर साहिब की अगुवाई में ये हलवा बन रहा है। क्या कहेंगे इसको, क्या कहते हैं? आपका नाम दिलीप भाई मारू? मारू गांव का नाम है क्या? मारू सरनेम है। अच्छा अच्छा, तो आप काफी प्रेमी हैं संतों के और लगातार बने रहते हैं संतों के साथ। संतों के साथ ही बने रहता हूँ मैं। आप कुंभ मेला भी गए थे? हाँ, कुंभ मेला 2 बार गए थे, माघ मेला में जाके आए जी। और बहुत बार ध्यान शिविर में भी जाके आए मैं। तो मैं धर्मेंद्र साहब का संतों का प्रेमी हूँ मैं। जी जी, बहुत बढ़िया। मेरा गुरु है धर्मेंद्र। सुना है कि आप आश्रम भी बना रहे हैं? हाँ, गुजरात में गाँव में। जी जी, और धर्मेंद्र साहब मेरा गुरु है। तो ये क्या बन रहा है? ये लापसी। लापसी का मतलब क्या होता है? वो लापसी और हलवे में क्या फर्क है? गेहूं का बना हुआ आता है। गेहूं का तो हलवा भी बनता है। हलवा भी बनता है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा काढ़ा रहता है। ये लिक्विड टाइप का रहेगा, हल्का सा इसमें जो है। रामेश्वर साहब जी जो कि हमारे संस्थान के बहुत बढ़िया भोजन भंडार। हमको ये बताइए, लपसी और हलवा में क्या फर्क होता है जी? बताइए साहब, आप जानकार हैं। हम तो हलवा ज़्यादा, लपसी यहाँ आके सुनते हैं, हलवा ज़्यादा जानते हैं। अपने आश्रम की बात करें तो थोड़ा बताइए। दलिया है। अच्छा, दलिया बन रहा है। हलवा तो आमतौर पर रवा का बनाया जाता है। नहीं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। कभी तो हम बड़ी मुश्किल से आए थे आपके पास। तो यहाँ पर बर्तन सफाई किया जाता है। बर्तन सफाई के लिए यहाँ पर ये दोनों बहनें तैनात हैं। और ये छुटकी भी आ गई है। हैं? छुटकी ये आई है। क्या नाम है? सुनाम छे। मस्त है। बच्चों का तो बस हंसना और मुस्कुराना ही काफ़ी है। यहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हैं। साधु संत यहाँ पे बर्तन साफ नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी काम है संतों का। और भी सत्संग के अलावा भी भंडारा बना रहे हैं संत लोग, अपने हाथों बनाते हैं। ये साफ़ सफाई का जगह है। रसोई घर इधर है, वहाँ चलेंगे, लेकिन ये देखने लायक जगह है। यहाँ पर पूरी साग सब्जी का स्टोर है। देख रहे हैं यहाँ पर ये
पुदीना जिसको कहते हैं, और यहाँ पर पालक है, मेथी, धनिया और बाकी सब्जी जैसे मूली, और ये सलाद के रूप में मूली, गाजर तो फिलहाल नहीं है, मगर खीरा है, मटर, लौकी और सब्जियां आनी हैं अभी। ये ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा फ्रिज जैसा रहता है यहाँ का माहौल। रात में तो पूरा फ्रिज सेंटर हो जाता है। ये इतनी हरियाली बिखरी है। उधर चीकू का अंबार लगा हुआ है, चीकू ही चीकू है, और इधर ये गन्ना। तो क्लाइमेट बढ़िया है सुबह सवेरे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम आपका? उत्तम। अच्छा। पिताजी? राम निवास जी। पूरा नाम हैं? शाहदरा से आते हैं आप? हर साल आते हैं? बहुत बढ़िया। क्या सेवा देते हैं आप? लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं? हम ज्यादातर। अच्छा, बढ़िया। अब ढूंढना है तो भंडारे में आ जाइए। और दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में अपने शो है हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर का शो है। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत बड़ा चूल्हा दिख रहा है, बड़ा फ्लेम है इसका, देख रहे हैं, काफी बड़ा चूल्हा है और एकदम फिक्स कर दिया गया है। खतरा भी नहीं है इस चूल्हे में। डबल फ्लेम का चूल्हा। और ये मुख्य रसोई घर, यहाँ भी लापसी बन रहा है, लेकिन ये गुड़ वाला है। क्यों साहब जी, क्या है फिर ये? बुरादा डाला गया है। गुड़ की जगह बुरादा। शक्कर से भी बेहतर चीज़ है बुरादा। सदगुरु अभिलाष साहब जी बुरादा का इस्तेमाल किया करते थे जब कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। नारियल को घिस रहे हैं आप, मगर रफ्तार बहुत कम है। भारत में पवित्र भोजन कहीं नहीं बनता है। देश के अंदर पारखी संतों का जो भोजन बनता है, जलपान बनता है, ये सब जो तैयार होता है, इतना पवित्र भोजन पूरे देश के अंदर नहीं बनता होगा। हमको तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी ये भोजन नसीब नहीं होगा। इतना साफ सुथरा, पवित्रता, बहुत सफाई, अमनिया, सफाई के साथ इसको टकसार कहते हैं यहाँ पर। टकसार हम लोग कहते हैं। और इतना पवित्र भोजन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नसीब नहीं होता। हम कहते हैं उनको भी नसीब हो और उनको मौका मिलते ही यहाँ आना चाहिए और सत्संग के साथ साथ भोजन और भजन का भी लाभ लेना चाहिए। ये रसोई घर है। ये कबाट के अंदर मसाला है। कबाट यानी यहाँ पर अलमारी को कबाट कहा जाता है गुजराती में। ये पूरा मसाला दान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ अचार मिलेंगे, हल्दी के डब्बे, धनिया के डब्बे। धनिया पिसी हुई भी है और खड़ी भी है। बर्नियों में अचार नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा कबाट में मसाला है। ये प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म पर ही भोजन संत लोग ऐसे खड़े बना देते हैं, खड़े होकर के। और ये इंडक्शन है, इमरजेंसी में इसको भी यूज़ करते हैं। पीपा में तेल लाया हुआ है और लगातार आज बन रहा है भोजन। कल महाभंडारा रहेगा। कल तक जरूर आइए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और ये एक फ्रीज है। पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से फ्रिज का इस्तेमाल होने लगा है। धनिया और पत्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। दही, मट्ठे, दूध भी यहाँ रखे जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो। एक स्टोर रूम जो कि बड़ा है वो इधर है। ये स्टोर रूम है। यहाँ बर्तन भाड़ों का स्टोर रूम है। फ्रूट्स रखे हुए हैं। यहाँ केले हैं, उसमें सेब हैं और छोटे मोटे बर्तनों का अंबार तथा कुछ और मैकेनिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं। ये चक्की है आश्रम की, आप देख सकते हैं। आटा चक्की है ये। फर्स्ट फ्लोर है ये, पहला तल है। उसके बाद इस सीढ़ी से दूसरे तल पर हम चलते हैं और यहाँ पर भी जूते चप्पल रखे हैं, लेकिन ये उठाकर लाए जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। इसे पहना नहीं जाता है पहले तल पर, यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, ये स्लोगन आपको
बढ़िया ऊर्जा से भर देगा। हाँ। और संतोष साहब जी कितने साल हो गए साहब? पहली बार कौन से साल में आए थे आप? पहली साल यहाँ ड्यूटी लगी थी कि नहीं आपकी कभी? ड्यूटी में यहाँ 4 महीने रहा। अच्छा, कब की बात होगी? 2003-4 के पहले। 3-4 के पहले? नहीं 4 में होगा, 3 में तो मैं भी था, 4-5 में आए होंगे। 3-4 महीनों तक। अच्छा, ड्यूटी दिए थे साहब जी? ड्यूटी दिए। जी। ये दूसरा तल है। कहीं कबीरते उगरे जाहि न मोह समाए। ये सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। हम जो विचार करते हैं वो भविष्य बनाता है। ये यहाँ का टॉयलेट बाथरूम स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। यहाँ भी अच्छी क्लियरिटी है और गीजर भी लगे हुए हैं। संतों का निवास इस तरफ है और इधर संत गुरुजनों का ही निवास है। इस कमरे में भक्तों का निवास दिया गया है। अलग अलग प्रांत से भक्तगण आए हुए हैं। सभी भक्त देखिए किताब लेकर पढ़ रहे हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? चौपड़ी? निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, सदगुरु निर्मल साहिब का ये किताब है, बहुत बढ़िया। और आप कौन सी पढ़ रहे हैं? व्यवहार निकला, गुजराती लैंग्वेज में है वो। कहाँ से आए हैं आप? राजकोट से आए हैं, गुजराती भाई हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बड़नगर कौन जिले में आता है? महसाणा है। जी, बहुत सुंदर। लगातार कितने सालों से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं। जाते हैं गुरु लोग आपके यहाँ संतजन? अभी नहीं आए, अभी तक तो नहीं गए हैं। बढ़िया है, अच्छी लगन हो और ऐसे ही श्रद्धा समर्पण हो गुरुजनों के और सत्संग के प्रति रुचि अभिरुचि हो तो बढ़िया है आना। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। और इस कमरे से लगा हुआ ये जो विंडो देखिए, बढ़िया मौसम भी है, क्लियरिटी भी है और सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा है। दूर तक उधर गांव का विस्तार भी दिख रहा है। बहुत आभार, अभिनंदन। आपसे थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू होने वाला है, आप सब पधारेंगे। इधर जैसे नीचे का तल है ठीक ऐसे ही तल है और ठीक ऐसे ही ऊपर का तीसरा तल है। यहाँ पर श्रद्धेय संत श्री रतन साहेब जी से हम स्वामी जी साहब के नाम से जानते हैं, तो साहब जी से थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी साहब जी, आप पहली बार कब आए होंगे साहब यहाँ पर? मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ। आप साहब बराबर सेवा देते थे यहाँ? हाँ, अच्छा। बराबर सेवा दे देते थे। पारखी साहब कब आए थे साहब यहाँ? कहाँ बैठे पारखी साहब? पारखी साहब तो बहुत दिन पहले के यहाँ आए हैं। वैसे यूपी से जुड़े रहे साहब से श्री राम सुरा साहब इनके गुरु रहे। जी। और वहाँ से वो इधर आ गए हैं तो यही उन्होंने पहले जमाया है। एक मोटे साहब के चेला थे मतलब? हाँ, मोटे साहब के चेला। मतलब हमारे दादा गुरु सदगुरु राम सूरत साहब के जो शिष्य थे, मोटे साहब, उनके शिष्य थे वो। तो उनके शिष्य थे, लेकिन इधर भी गुरु रूप में मानते थे। जी। और इधर के संतों को बुलाते रहे। अच्छा। कौन? पारखी साहब जी? पारखी साहब जी। अच्छा, पारखी साहब बुलाते रहे। पारखी साहब बड़हरा समाज के संत रहे? हाँ, पारखी साहब बड़ा समाज के संत रहे। फिर यहाँ कैसे गुजरात आ गए साहब वो? गुजरात आ गए घूमने के लिए, जैसे साधु होते मन होता है। रमता भला बहता पानी, यहाँ ठहर गए। तो उनके बारे में हम तो साहब दर्शन कर नहीं पाए, शायद एक बार देखा था या कंफर्म नहीं है। तो उनके बारे में बताइए। बड़े कर्मठ थे बताते हैं? बड़े कर्मठ थे, बहुत अच्छे संत थे, शीलवान थे, विचारवान थे। जी। और लोगों को खूब चिताते थे और दवाई दारू भी, कोई बीमार हो तो उसको दवाई दारू भी बता देते थे। अच्छा। ऐसा वो शीलवान थे, विचारवान थे। जी। और उन्हीं की देन है ये जो आश्रम बना हुआ है, उनकी वजह से उन्हीं की देन है जी। उन्हीं की देन है। उन्होंने ये यहाँ पर आश्रम, वहाँ छोटा पड़ता था कतार गांव, फिर उन्होंने यहाँ पर बनवाया है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ रहने का मौका मिला कि नहीं पारखी साहब? यहाँ रहने का मौका नहीं मिला, वहीं शरीर छूट गया।
कतार गांव में, कतार गांव में जे सारी केपी नगर सोसाइटी है शहर के अंदर, वहाँ पर वहीं पर सारी छूटा है। जी जी। तो हम सुनते रहे कतार गांव हाँ और गुरुदेव जी जाते थे, हम तो शायद जा नहीं पाए, बाद में जाना हुआ था एक बार देखने के लिए, हाँ लेकिन वो बेच दिया गया है। हाँ, बेच दिया गया, बिल्कुल बेच करके यहाँ पर भाई अच्छा। कतार गांव बेच दिया तो गया। कतार गांव में आप रहा करते थे? कतार गांव में मैं 10-12 साल रहा। तो अपने स्वेच्छा से रहे कि वहाँ आपको भेजा गया था? देखो भेजा नहीं गया है, मैं अपनी सुरक्षा से रहा हूँ। अच्छा। पारकी साहब का स्वभाव अच्छा था, सेवा करते थे जी जी। और हमारा उनका बड़ा भारी प्रेम भाव रहा, इसलिए प्रेम भाव की वजह से मैं वहाँ पर रह गया हूँ। अच्छा अच्छा। हरेंद्र साहब भी उस जमाने में रहा करते हाँ, थे? हरेंद्र साहब भी रहा करते थे। हरेंद्र साहब, हम जी। और जो शैलेंद्र है ना, शैलेंद्र वो बड़ौदा का, हाँ हाँ। वो भी 2-4 मूर्ति रहते थे कतार गांव में। कतार गांव में। तो वहाँ के रहते थे तो वहाँ लोगों का कैसा रिएक्शन था? लोग आते थे सत्संग भजन जो में? लोग सत्संग भजन में आते थे, प्रेमी थे, सेवा करते थे। मधु भाई हैं जी जी। और भी हैं, संत हैं, तो वो भगत आते रहे, सेवा करते रहे। कतार गांव के बहुत लोग जुड़े रहे। तो अभी साहब आपकी कितनी उम्र हो रही है? हमारी उम्र 80 से पार कर गए हैं। 80 के ऊपर निकल गए हैं आप। हाँ। और शरीर भी साथ अच्छा दे रहा है? शरीर से भी अच्छा दे रहा है, घुटने में घुटने की थोड़ी तकलीफ है साहब को, चलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन तो कैसे हिम्मत करते हैं आप? कितनी हिम्मत तो 85 साल बोले ना साहब? हिम्मत तो मेरी इतनी है कि मैं अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो जी साहब, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में, भारत नहीं विश्व के इतिहास में भी नाम अमर कर सकते हो। मनुष्य ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य ही भगवान है, भगवान और कहीं नहीं बैठा है जी। स्वरूपता मनुष्य ही भगवान है। मनुष्य जो जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है, उसके अंदर में शक्ति है, पावर है। अद्भुत अद्भुत। देखिए तो ये आए हैं, आपके सेवा करते हैं लोग साहब जी? हाँ, सब सेवा करते हैं सब जी जी। कई लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, उधर साहब जो इधर भी हैं। तो गुजरात कैसे लगता है आपको? गुजरात बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा है। गुजरात के लोग सरल हैं, सीधे हैं, सेवा करते हैं, धर्म परमार्थ को मानते हैं। लेकिन यहाँ तो मीठा बहुत खिला देते हैं। मीठा दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, इधर भी मीठा, उधर भी मीठा। ठीक है, मीठा खिला देते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा वो खाते तैसे खिलाएंगे। वो भेदभाव नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भेदभाव नहीं रखते हैं। वो अपना जैसा खाते हैं बढ़िया, तैसा आपको भी खिलाते हैं। जी जी। वो तो हमको चाहिए कि हमको भाई अपने पर संयम कंट्रोल अपने को करना है जी साहब जी। क्योंकि यहाँ बड़े मजेदार लोग होते हैं। देखिए हम बात करते हैं, ये आपका क्या नाम है? देवेंद्र जी। केम छो देवेंद्र भाई? मजामा, ये बढ़िया शब्द है यहाँ का। मजामा, हारू छे, हाँ, सारू छे, हारू छे। तो ये मजामा बोलते हैं, मस्त मगन कर देते हैं किसी को भी जी। तो जामनगर से यहाँ आए हैं, पहली बार आना हुआ? तीसरी बार। सदगुरु अभिलाष साहब को दर्शन किया कि नहीं? नहीं मिला ना, लेकिन उनकी किताबों को आज पढ़ते हैं आप। बढ़िया है, सत्संग में ऐसी अभिरुचि बनी रहे। तो चलिए आश्रम के और तल्लों को दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं। और यहाँ संतों का निवास है, वहाँ पर ये गद्दा रूम और जाजिम रूम है। ये संत गुरुजन जो कि कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से आए हुए हैं, उनका आसन यहाँ पर दिया गया है। अभी सत्संग शुरू होने में वक्त है, इसलिए विश्राम की मुद्रा में है। बहुत बढ़िया। तो अब ऊपर इधर बात करें तो साहब जी, चलिए साहब के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। किताब भी लिए हैं, किताब, हाँ आइए आइए बैठिए। ये गुरुदेव जी का निवास है, भक्तजन आकर मिल रहे हैं, दर्शन लाभ।
कृपा शरण साहब जी सत्संग में जाने के तैयार हो गए साहब जी। तैयारी है सत्संग की। सत्येंद्र साहब जी का आसन उस पार दिख रहा है, तगड़ा आसन लगता है, उन्हीं का है। उसके बाद आचार्य कृपा शरण साहब जी और ये दोनों साधकी साहब गुरु जी की सेवा में लगातार दिन रात लगे रहते हैं। जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वरना फुर्सत नहीं है। कहते हैं लल्लू को फुर्सत कहाँ। तो ये छोटा सा रूम बहुत बढ़िया है और यहाँ पर बढ़िया बाथरूम है। करमचंद साहब यहाँ नहा नहा के निहाल होते हैं, एकदम खुला स्लिप कट हुआ। और ये टेरेस वाली जगह है जहाँ गुरुजन कपड़े फैलाए हुए चढ़ते हैं, एक पैर इस पर रखते हैं, एक पैर उस पर रखते हैं, ऐसा और ऐसे कर अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, खाली पैर रखना पड़ता है। इधर से ही ऊपर चलते हैं और ये नीचे जाने का है रसोई घर वाला, उसके नीचे जाएंगे तो सत्संग हॉल आ जाता है। अब ऊपर चलते हैं जहाँ पर साध्वी बहनों का निवास दिया जाता है इस पूरे कैंपस में। लगभग उसी अंदाज में, रंग ढंग में और सब कुछ वही है। ये पानी का जहाँ पर नहाने का बाथरूम था उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखा गया है, हालांकि टोटी दे दी गई है। और ये बहनों का निवास, साध्वी बहनों का निवास। और जो भक्तगण आते हैं साध्वी माफ करिए माँ बहनों का जो लेडीज ग्रुप है उनका निवास है ये। सहयोग देने वालों का नाम भी है। भक्तजन यहाँ बाहर बरामदे में हैं, खुले प्रांगण में कहना चाहिए, इस हॉल में बहुत सुंदर। तो ये तीसरा तल्ला है, ये नवनिर्मित तल्ला है। पिछले साल ही ये बनकर तैयार हुआ है या तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ये बना हुआ है। बसंत साहब जोधपुर के संत हैं, आपने ये इसके निर्माण में अच्छा खासा रकम दिया है, आपके सहयोग से ये निर्मित हुआ है। भक्त लोग रुके हुए हैं यहाँ, छत्तीसगढ़ के भक्त नज़र आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के भक्तगण जलपान कर रहे हैं। अभी तैयारी है, सत्संग में चलना है। बिल्कुल जी। तो कैसे लग रहा है यहाँ? पहली बार आए क्या आप? पहली बार आए सर। जी, कैसे लग रहा है यहाँ? सुंदर। अच्छा, अभी घूमने भी नहीं गए हैं शहर, कल ही आए हैं? कल जाना है। कल जाना है? आज आ जाइए, कल भी जा सकते हैं। आप पहली बार आप भी आए हैं? दूसरा बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, जलपान करिए फिर चलते हैं। विजय साहब जी, साहेब बंदगी साहेब आप लेकर भक्तों को आए हैं। और अब चलते हैं ऊपर, जो कि बिल्कुल ओपन एरिया है। और ये तीसरे तल्ले में भी यही गीज़र, टॉयलेट, बाथरूम की बढ़िया इंतजामात हैं, साफ़ सफाई चाक चौबंद है। यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो अट्टालिका कहते हैं, महल, वो नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 25 तल्ले की हो सकती है, 20 से 25। और ये खूबसूरत हरे भरे पेड़ यहाँ के वातावरण को और खूबसूरत करते हैं। एयर फ्रेशनर के रूप में है, ऑक्सीजन देते हैं और हमेशा हरा भरा बने रहते हैं। बारहमासी पेड़ हैं ये। पूरा गांव उस तरफ है, सनिया हेमाद शहर इस तरफ है सूरत का। चलते हैं ऊपर से, देखते हैं। सूरत सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। एक पड़ाव है घूमने के लिए, फिर ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ये सबसे ऊपर खुली छत है, बीच में कोई खंबे और कोई चीज़ नहीं है, एकदम प्लेन छत है। लेकिन संत गुरुजनों के कपड़े काफ़ी तादाद में यहाँ फैले हुए हैं। आप जहाँ जाइएगा कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि आप सोचते हैं अक्सर कितने सारे कपड़े सफ़ेद, कि संत लोग अपने कपड़े कैसे पहचान लेते हैं। लेकिन पहचान लेते हैं, वो जानते हैं उनकी रस्सी अलग होती है, उनके कपड़े ही अलग होते हैं, उनके क्लिप्स अलग होते हैं, सब पहचानते हैं। कबीर पार्क आश्रम सूरत लगभग पूरे 1.25 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और उसके चारों तरफ पूरी हरियाली बिखरी हुई है। उधर दूर
सूरत शहर के कई इलाके नज़र आ रहे हैं और हम आपके लिए उसे जूम करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब अट्टालिकाएं हैं लगभग 25, 30, 40 मंजिलों की। वो आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, हालांकि कोहरा सवेरे सवेरे छाया हुआ है। इस तरफ पूरा सनिया हेमाद गांव नज़र आता है, जहां खपरेल का मकान नहीं मिलेगा। शहर से लगा हुआ ये गांव है, लोग यहाँ जॉब करते हैं, डे नाइट वर्क करते हैं और अच्छा खासा पैसा है। गुजराती लोग पैसा कमाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि चीकू के पेड़ आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी खेती है कि जंगल जैसा इलाका बना हुआ है। गांव का दृश्य उस तरफ दूर नज़र आ रहा है, वहाँ पर टावर हैं, सभी छत पर लगभग सोलर प्लेट लगाए गए हैं। और ये पूरा सूरत शहर जो कि जिला मुख्यालय है, गुजरात के अंदर नंबर 2 का शहर है। अहमदाबाद के बाद इसकी आबादी की बात करें तो लगभग 50 लाख की आबादी है। मेट्रो लाइन यहाँ बिछाई जा रही है। बताते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है इस शहर से होकर। डायमंड सिटी है, पूरी दुनिया के 3/4 हीरे यहीं तरासे जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं। कॉटन के और सिल्क के तथा जरीदार कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं। ये एशिया में सबसे अव्वल शहर है जहाँ पर इतनी तादाद में कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं और निर्माण किए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में इस शहर ने आधुनिकता का रूप लेना शुरू किया है। कहते हैं कि हजारों बरस पहले गोपी नाम के एक आदमी ने इस शहर को बसाया था। कपास, बाजरा, दलहन यहाँ की प्रमुख पैदावार हैं और उसके बाद 1990 के साल से यहाँ पर बाकायदा अंगूर और केले के नकदी फसलों की भी खेती की जाने लगी है। यहाँ के कुछ उभरते हुए जो शख्सियत हैं और लीजेंड लोग हैं, उनकी बात करें तो प्राची देसाई जो कि अभिनेत्री हैं यहीं से, संजीव कुमार काफ़ी बड़े नाम हो चुके हैं यहाँ से, वो भी अभिनेता रहे हैं। हार्दिक पांड्या क्रिकेटर यहीं के हैं जो कि T20 क्रिकेट के कैप्टन बनने के कगार पर हैं, परमानेंट कैप्टन। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर जैसे कई अखबार यहाँ के डेली अखबार हैं। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर डूमस समुद्री किनारा है, हालांकि पानी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हजीरा, डूमस ये समुद्री किनारा है, बीच का इलाका आप जाकर देख सकते हैं। दांडी मार्च गांधी ने किया था साबरमती आश्रम से, वो दांडी का इलाका भी यहीं करीब है जहाँ पर नमक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और नमक का कानून तोड़ा था। हीरा उद्योग और कपड़ा उद्योग की वजह से यहाँ पर देश के विभिन्न इलाकों के लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। यह लघु भारत कहलाता है। और आश्रम के मेन गेट की तरफ का नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं, काफ़ी हरियाली है, बिल्डिंग सब बनने लगे हैं। आश्रम के चारों बगल काफ़ी हाईटेड बिल्डिंग्स हैं और इसलिए यहाँ पर जो हरियाली बिखरी है उसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत समशीतोष्ण रहता है। अधिकतम डिग्री 40 से 44 की होती है, वरना 25-30 की रेंज में समशीतोष्ण मौसम रहता है। सदाबहार हवा चलती रहती है। यहाँ पर संत गुरुजन आते हैं और बड़े आराम से रुककर साधना भजन का आनंद लेते रहते हैं। 2002-3 के साल से जब हम यहाँ रहना शुरू किए थे तो उस वक्त गुरुभूषण साहिब जी भी यहाँ विराजमान थे और बड़े सौभाग्य की बात है कि जैनियों के गुरु युवाचार्य महाप्रज्ञ जो कि श्वेतांबरी गुरु हैं, वो यहाँ आश्रम में आए थे और उनके निवास पर मिलने हम गए थे। उन्होंने ही एक किताब लिखा है, किसने कहा मन चंचल है। तो बड़े अच्छे नाम, अच्छी शख्सियत और बड़े पहुँचे हुए गुरु यहाँ पर दर्शन दिए। यहाँ पर मुकुंद मणि नाम साहब और उदित मुनि नाम साहब में से एक आए हुए थे, उनकी भी हमने सेवा की थी उस वक्त। तो वो काफ़ी यादगार वक्त रहा है, 3-4 बरस जो गुजरा वक्त रहा है। लेकिन अब
सत्संग की बारी हो चुकी है, जैसे कि आवाज आ रही। अब सत्संग की शुरुआत हो रही है। कृपा शरण साहब जी की आवाज सुनिए आप। त्रिदेशी सत्संग समारोह का या दूसरा दिन का देखिए चीकू तोड़ा गया है या गिरा हुआ चीकू को यहाँ जो छत्तीसगढ़ के भक्त आए हैं वो चेक कर रहे हैं। उनके यहाँ चीकू नहीं होता है, चीकू उनके इलाके में फलता ही नहीं है, तो चेक करके देख रहे हैं, खा भी रहे हैं। मेरे ख्याल से खाने लायक है, पक रहे हैं चीकू। ये आम बिल्कुल बौराया हुआ है, बौर आया हुआ है जी, पागल नहीं, बौर आया हुआ है। सत्संग से लाभ उठाए, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने आज पूरे आश्रम को दिखाया। 1999 तो 2000 में जमीन खरीदी गई, 2002 में शुरू हुआ, 2003 से हम लगातार यहाँ 3-4 साल सेवा दिए हैं। गुरुदेव जी यहाँ मैनेजमेंट संभालने के लिए मुझे कहते रहे, लेकिन मेरी कोई अभिरुचि नहीं थी, इसलिए मैंने संभाला नहीं और इलाहाबाद में ही सेवा करता रहा। इसके बाद नागपुर में रहने लगा। अब जल्द ही एक नए आश्रम में हम नजर आएंगे, उसकी सूचना हम आपको देंगे। फिलहाल आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सदा बने रहिए इस चैनल के साथ। साहेब बंदगी साहेब।